बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर, दैट इज माइक्रोस्कोपी। सो माइक्रोस्कोपी क्या है? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक आई। ये एक टेक्निक है जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो हमें अपने नेक आई से नज़र नहीं आते। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें अपने आम आई से नज़र नहीं आते, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इस टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की टू टाइप है, वन इज़ लाइट माइक्रोस्कोप एंड द अदर इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज़ यूज विजिबल लाइट। ये एक माइक्रोस्कोप से नाम से जाहिर है, लाइट माइक्रोस्कोप चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको लाइट की जरूरत। सो इट इज़ यूज विजिबल लाइट टू एलिमिनेट स्पेसिमेन इन टू लेंस सिस्टम। इसको विजिबल लाइट चाहिए, और आपको पता है कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 450 से लेकर 750 तक होती है। ठीक है, तो ये तकरीबन 450 से लेकर 750 तक वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज़ करके स्पेसिमेन को एलिमिनेट करती है। ठीक है, एंड टू लेंस सिस्टम, इसके अंदर टू लेंस सिस्टम होता है, राइट। टू लेंस सिस्टम कौन कौन से लेंस इसके अंदर होते हैं? सो वन इज ऑकुलर लेंस, राइट, जो कि आईपीस के अंदर होता है। यहाँ पर आप स्केच में देख सकते हो, एक आईपीस के अंदर ऑकुलर लेंस, एंड सेकंड लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि रिवॉल्विंग नोज पीस के अंदर होता है। ये है रिवॉल्विंग नोज पीस, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, तो एक तो ये लाइट सोर्स को यूज़ करता है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर दो लेंस सिस्टम होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बिकॉज इट हैज़ टू लेंस सिस्टम। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, सो योर आंसर शुड बी दिस, क्योंकि आपने बताना है कि इसके अंदर टू लेंस सिस्टम होता है। ठीक है, नो कम टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह है? क्वाइट सिंपल है। इसका स्टार्ट मैंने बताया था, लाइट सोर्स एलिमिनेट द ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइट सोर्स ही होती है। ठीक है, फर्स्ट इमेज इज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। फर्स्ट इमेज कहाँ पे बनता है? फर्स्ट इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर बनता है। ठीक है, यानी फर्स्ट इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस में बनता है। ठीक है, ये जो इमेज होगा दैट विल बी रियल, ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा होगा। ठीक है, एंड मैग्नीफाइड होगा, राइट। मैग्नीफाइड का मतलब है कि अपने ओरिजिनल साइज से ये कई गुना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ पे बनेगा? ये ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर बनेगा। इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जो इमेज बनता है, इट इज़ वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ये आई पीस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, आई पीस प्रोड्यूस द फाइनल वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। फिर आई पीस क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है फाइनल वर्चुअल, यानी फाइनल मजाजी जो आखिरी, ठीक है, जो फाइनल इमेज है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द आई पीस। ठीक है, और ये भी क्या होगा? ये भी मैग्नीफाइड होगा। यानी पहले इसको ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्नीफाई किया, अभी इसी इमेज को दोबारा मैग्नीफाई किया है किसने? ऑकुलर लेंस ने। तो दो दफ़ा ये जो आपके पास स्पेसिमेन है ये मैग्नीफाई हो गया है। लेकिन फाइनल मैग्नीफिकेशन किससे कंसिडर होगी? ये कंसिडर होगी इस ऑकुलर लेंस की, जो कि आईपीस के अंदर लगा है। फाइनल इमेज प्रोड्यूस इज इन्वर्टेड, ये भी क्या होगा? इन्वर्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू द इमेज। अपने इमेज के हिसाब से ये जो इमेज होगा ये क्या होगा? ये इन्वर्टेड होगा। ठीक है, नो अब देखते हैं व्हाट इज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज। क्वाइट सिंपल है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो कैपेसिटी जो कि किसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को अपने साइज से बड़ा करके आपको दिखा सके। ठीक है, ये जस्ट जूमिंग को आप कंसिडर करें। जिस तरह हम जूम करते हैं किसी चीज़ को, तो जूमिंग में ये होता है ना कि एक इमेज जो है अपने ओरिजिनल साइज से
बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप है, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह है, जिससे क्या करते हैं हम, जिससे हम एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कई गुना ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मीन नंबर ऑफ टाइम देन द ओरिजिनल। इसका मतलब है कि एक इमेज ये अपनी ओरिजिनल साइज से कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, एक्स का मतलब ये है, आपने यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है। जब भी हम मैग्नीफिकेशन पावर की बात करेंगे तो उनके साथ कोई भी नंबर के साथ एक्स फिर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अ लेंस ऑफ 10 टाइम मैग्नीफिकेशन, अगर हम एक लेंस की बात करें जिसकी मैग्नीफिकेशन क्या है, 10 टाइम है, तो 10 टाइम का मतलब है कि इट इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ये हमें ऑब्जेक्ट तकरीबन 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक बड़ा करके दिखाई देगा, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन क्या है, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जो किसी इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाई दे, इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। और ये मैग्नीफिकेशन फ्रॉम माइक्रोस्कोप की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। नो, कम टूवर्ड द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, तो क्वाइट सिंपल है, मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव लेंस वैल्यू बाय द ऑक्यूलर लेंस। अब सिंपली जो ऑक्यूलर लेंस की वैल्यू है या जो ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू है उसको ऑक्यूलर लेंस की वैल्यू के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। सो आपके साथ क्या आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट, सो लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, 1500 टाइम। इसका हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, यूजिंग 100 लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप 100 लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड 15 टाइम ऑक्यूलर लेंस। ऑब्जेक्टिव के 100 लेंस और ऑक्यूलर लेंस के 15 वैल्यू को क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1500 आ जाएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। इसके कंपैरिजन में हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई स्पेसिमेन बिटवीन 1 and 50 मिलियन टाइम। उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कई गुना बड़ा है, ठीक है। रीज़न ये है कि वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लाइट को यूज़ करते हैं। सो लाइट की मैग्नीफिकेशन पावर क्वाइट स्मॉलर है इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर इसको आगे डिटेल में जाके देखेंगे, राइट। नो, कम टूवर्ड द रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन, ये भी माइक्रोस्कोप की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट विच आर क्लोज टुगेदर। माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जो दो ऐसे पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर सके जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो, यानी इसके अंदर डिफरेंस हमें पता ना चल सके, इसके अंदर डिस्टेंस हमें पता ना चल सके, तो इसको कौन हमें ये शो करेगा, इट इज़ शोन बाय द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास 3 इमेज है, एक है नॉन रिजॉल्व, एक है जस्ट रिजॉल्व। जब इसको हम वेल रिजॉल्व करेंगे, कंप्लीट रिजॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर इतना स्पेस है, ठीक है। सो रिजोल्यूशन ऑफ नेक आई इज 0.1 मिलीमीटर। अगर हम अपने नेक आई की बात करें तो हमारी आई की रिजोल्यूशन पावर है 0.1 मिलीमीटर। अगर इससे कोई रिजोल्यूशन कम हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, यानी इससे कम रिजोल्यूशन बिटवीन 2 पॉइंट वो हम उसको जज नहीं करते, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन। इस रिजोल्यूशन को हम मैग्नीफिकेशन पावर से इंक्रीज नहीं कर सकते, बल्कि रिजोल्यूशन पावर अलग है और मैग्नीफिकेशन पावर अलग है। रिजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 250 नैनोमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप तकरीबन 250 नैनोमीटर तक जो 2 पॉइंट के बीच में स्पेस है वो कितना दिखा सकता है, 250 नैनोमीटर तक, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसकी वैल्यू इंतहाई कम है, इट इज़ 0.2 नैनोमीटर। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, ह्यूमन आई की 0.1 मिलीमीटर, जब इससे
स्पेस कम होगा या इससे कम होगा तो उसको हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप है से, जो कि 250 नैनोमीटर, और इससे भी डिफरेंस कम हो या स्पेस कम हो तो उसको हम किस चीज़ से देख सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो दिस इज रेजोल्यूशन पावर। नो, रेजोल्यूशन पावर के बाद है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इट यूज द बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन टू विजुअलाइज द स्पेसिमेन। इससे पहले हमने लाइट माइक्रोस्कोप में ये देखा था कि लाइट माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन को विजुअलाइज करने के लिए लाइट को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लाइट यूज़ नहीं हो रही है बल्कि द बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी पार्टिकल यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन टू विजुअलाइज द स्पेसिमेन, जिससे हम स्पेसिमेन को विजुअलाइज करते हैं, इन्हें ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, एंड इज ये जो इलेक्ट्रॉन है एंड इज फोकस ऑन स्पेसिमेन थ्रू 2 सेट ऑफ कंडेंसर लेंस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ से पास हो रहे हैं तो 2 कंडेंसर लेंस के थ्रू इसी इलेक्ट्रॉन को हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? इस स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करते हैं। सो जस्ट द कंडेंसर लेंस की फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसको क्या करते हैं? स्ट्राइट पाथ में लेके आते हैं, डाउनवर्ड लेके आते हैं टूवर्ड द स्पेसिमेन। ठीक है, तो इसके ये फंक्शन है। अच्छा, एक्सेलरेशन पोटेंशियल, इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन किस तरह निकलते हैं या फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन किस तरह निकलते हैं, सो इसको हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, यानी इसको हम करंट अप्लाई करते हैं फिलामेंट बिटवीन द फिलामेंट एंड एनोड टू मूव द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेलरेशन पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द फिलामेंट एंड एनोड टू मूव द इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। फिलामेंट और एनोड जो है, यहाँ पर कैथोड होगा, यहाँ पर एनोड होगा, तो हम जैसे ही चार्ज अप्लाई करते हैं तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के तेज़ी के साथ नीचे आते हैं और कंडेंसर लेंस क्या करते हैं? इसको यहाँ पर फोकस करते हैं। राइट, स्पेसिमेन इज होल्ड, लेकिन इसको क्या है जो स्पेसिमेन है उसको हमें होल्ड करना पड़ेगा इन द थिन सेक्शन ऑफ 20 to 100 नैनोमीटर ऑफ स्पेसिमेन होल्डर। आपके पास स्पेसिमेन होल्डर भी होना चाहिए और वो भी बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। ठीक है, और कितने थिक होना चाहिए? 20 to 100 नैनोमीटर। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज थ्रू द स्पेसिमेन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम आएगा वो कहाँ जाएगा? टूवर्ड द स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन में जाएगा, फिर क्या होगा? द डेंसर रीजन स्कैटर्ड मोर इलेक्ट्रॉन। स्पेसिमेन का जो रीजन ज़्यादा डेंसर होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड करेगा, अब यूँ कह सकते बाउंस बैक करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डार्कर रीजन होगा स्पेसिमेन के ऊपर उतना ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड करेगा इन द लाइट रीजन, और जो लाइटर रीजन है वो क्या होगा? वो इसकी बरक्स होगा और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड नहीं करेगा। और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाउंस बैक होते हैं उसी को हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होता है। ठीक है, कुछ डिटेक्टर यहाँ पे लगे होते हैं, तो यहाँ से जितने भी बाउंस बैक या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम गैदर करके उसको लेके आते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर हमें हमारे साथ इमेज क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस थोड़ी सी लाइट माइक्रोस्कोप में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर नीचे से लाइट आके स्पेसिमेन से पास होके फिर हमें स्पेसिमेन विजुअलाइज होता था, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या है कि जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसी की कलेक्शन से हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर मॉनिटर के ऊपर एक ब्लैक एंड वाइट इमेज प्रोड्यूस होगा। बीम ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फ्रॉम स्पेसिमेन पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होंगे टू क्रिएट मैग्नीफाइड इमेज, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस होगा एंड फर्दर मैग्नीफाइड बाय द ऑक्यूलर लेंस, और उसी इमेज को फिर मज़ीद कौन मैग्नीफाई करेगा? बाय द ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस उसको मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आपके पास स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से यहाँ से स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर
बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यहाँ लगे होते हैं, कुछ यहाँ से पास होते हैं, ठीक है, कुछ स्कैनिंग कॉइल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो ये देखिए सिग्नेटरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, इसके अलावा ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ठीक है, ये स्कैनिंग कॉइल है। इन सारी जगहों से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हम कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद इसका इमेज कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टीवी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। फिर इसको हम ब्लैक एंड वाइट में इजीली देख सकते हैं, राइट। नो, आप यहाँ पर इस GIF डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह एक फिलामेंट से जब हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिमूव यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तेज़ी के साथ स्पेसिमेन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन के साथ जैसे ही यहाँ पर कोलाइड करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्कैटर्ड हो जाएंगे। फिर इसी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या लगाया है, डिटेक्टर लगाया है, ठीक है। ये डिटेक्टर क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद कुछ यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पर डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद हमारे पास मॉनिटर के ऊपर एक इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरा GIF आप देख सकते हैं, ये आपके और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस भी लगे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, राइट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे बहुत सारे स्पेसिमेन से, इसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के बाद यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। कलेक्ट होने के बाद स्क्रीन के ऊपर इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट सिंपल, राइट। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ द ट्रांसमिशन। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप है, वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द अदर इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द स्पेसिमेन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के थ्रू पास होंगे। स्पेसिमेन नीड टू बी एक्सट्रीमली थिन, स्पेसिमेन आपके पास कितना थिन होना चाहिए, 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, आपके पास एक्सट्रीमली थिन स्पेसिमेन चाहिए। TM कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अप टू द 50 मिलियन टाइम, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 50 मिलियन टाइम तक मैग्नीफाई कर सकता है। TM हैज़ मेड इट पॉसिबल टू सी द डिटेल ऑफ इन डिस्कवरी न्यू ऑर्गेनिल। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये सेल के अंदर ऑर्गेनिल का व्यू भी आपको दे सकता है, यानी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उस सब को आप इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ से द इलेक्ट्रॉन बाउंस ऑफ द सरफेस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाउंस होते हैं। ट्रांसमिशन में पास हो रहे थे ना स्पेसिमेन से, यहाँ से सरफेस से बाउंस बैक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम किसी भी स्पेसिमेन की सिर्फ सरफेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस इमेज विद द 3 डायमेंशन अपीयरेंस, अलाउ डिटेल स्टडी ऑफ द सरफेस, ये हमें अलाउ करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की ये जो सरफेस स्टडी है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस की स्टडी हम डिटेल में कर सकते हैं, यानी ये आपको एक 3 डायमेंशन इमेज देता है, ठीक है। बाकी जो इंटरनल स्टडी है तो आपको कौन सा माइक्रोस्कोप प्रोवाइड करती है, वो हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड करती है, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन द कंपैरिजन बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो डियर स्टूडेंट, कभी कभार ये कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये नोट करना है, बल्कि अभी हम पढ़ चुके हैं, बस आप जल्दी थोड़ा सा देख लें, लेकिन इसको आपने याद करना है, ठीक है। इट इज़ यूज लाइट, ये लाइट विजिबल लाइट को यूज़ करता है और इसका वेवलेंथ है 400 to 700 नैनोमीटर एज इट एलिमिनेट द सोर्स, ठीक है। ये जो विजिबल लाइट है ये आप स्पेसिमेन को क्या करती है, एलिमिनेट करती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं और इसका वेवलेंथ क्या है, ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसका वेवलेंथ कितना कम है,
ठीक है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना, सो पेनिट्रेशन पावर भी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। सो इस पेनिट्रेशन पावर की वजह से आप किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत स्मॉल चीज़ों से पेनिट्रेट करती है, ठीक है। और आप देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट जिसके वेवलेंथ आपके साथ 400 या 700 से कम हो, तो डेफिनेटली इसको हम फिर नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट हैज़ 1500 मैग्नीफिकेशन पावर, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है 1500 एन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकरीबन 1 to 50 मिलियन टाइम मैग्नीफिकेशन डिपेंड ऑन विच टाइप इज़ यूज। और यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन पावर है तो ये इसके टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो। तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है 1500 टाइम है, और इसकी 1 to 50 मिलियन टाइम है। थ्रू इट बोथ लाइव एंड डेड स्पेसिमेन कैन बी सीन। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लाइव स्पेसिमेन को भी स्टडी कर सकते हैं और डेड स्पेसिमेन को भी स्टडी कर सकते हो। यानी आप लेट्स सपोज किसी स्टूल को ले लें, तो स्टूल के अंदर जितने भी पैरासाइट के ओवा है तो उसको आप स्टडी कर सकते हो, इवन आप बैक्टीरिया को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप डेड स्पेसिमेन को भी स्टडी कर सकते हो। एंड अदर हैंड अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ और सिर्फ डेड और ड्राइड स्पेसिमेन को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हो गया। नंबर 4, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द लाइट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिफरेंट जोन ऑफ द स्पेसिमेन। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है, यानी हम देखेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास स्पेसिमेन पड़ा है, ठीक है। अब देखेंगे कि स्पेसिमेन ने कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है। जितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ही आपके पास स्पेसिमेन ज़्यादा इल्यूमिनेट होगा। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में द फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। यहाँ पर देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया, जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, तो मैंने बताया था आपको कि स्पेसिमेन डार्क रीजन जो है स्पेसिमेन का, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड करेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे उतना ही आपके पास एक कंप्लीट इमेज बनेगा। इट हैज़ लो रेजोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत कम है, और लाइट माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा है। द यूजफुल मैग्नीफिकेशन इज ऑफ 1500 टाइम 1500 टाइम। यहाँ पर हमारे पास जो यूजफुल है, जो हम चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं तो 500 टाइम टू 1500 टाइम तक करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बल्कि डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन इज़ हाई एज 16,000 एंड फोटोग्राफिक मैग्नीफिकेशन इज़ हाई एज 1 मिलियन टाइम। तो ये तकरीबन जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पर जो यूज़फुल है वो 16,000 से लेकर 1 बिलियन टाइम तक ये हमारे पास यूज़फुल है। तो अमूमन इतनी ही वैल्यू तक हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी है देखने के लिए। इट हैज़ लो रेजोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा ये वही बात है, इस यहाँ पर लो रेजोल्यूशन है, यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन है। इमेज इज यूजुअली कलर। लाइट माइक्रोस्कोप में इमेज क्या होगा, कलर होगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज क्या होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा। वैक्यूम इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड वैक्यूम इज़ एसेंशियल फॉर इट्स ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये बात करनी ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ताकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको आप स्पेसिमेन के ऊपर क्या कर रहे, फिक्स कर रहे हो, उसी की तरफ आप डायरेक्ट कर रहे हो ताकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो वैक्यूम इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिमेन की तरफ आ जाए, ठीक है, इधर उधर ना जा सके। तो इसी वजह से वैक्यूम को बनाना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।